Headlines presented by स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन निर्माण का मानदंड। आइए अब देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबरें। पुलिस को वैसे तो लोगों का सहयोगी और कानून का रक्षक बताया जाता है, लेकिन पुलिस खुद ही लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रही है और कानून को भी तोड़ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया के द्वार देवी चौक के पास का है, जहां पुलिसकर्मी और युवक के बीच हाथापाई हो रही है और आम लोग मुख्य दर्शक बनकर इस पूरे घटना को देख रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक नगर थाना में एएसआई के पद पर तैनात मुकेश पासवान जाम में फंस गए थे, जहां बाइक सवार युवक ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद सिविल ड्रेस पहने एएसआई के युवक से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट होने लगी। एएसआई ने इस दौरान युवक को तमाचा जड़ दिया और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मामूली सी बात पर पुलिस अधिकारी को कानून अपने हाथ में लेना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। झारखंड में गिरिडीह में अवैध शराब का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में नवनिर्मित मकान के तहखाने में चल रहे अवैध शराब के अड्डे का भंडाफोड़ हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की बरनी थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 400 लीटर स्प्रिट सहित तैयार शराब को जब्त किया। इस दौरान टीम ने विदेशी ब्रांड के शराब के रैपर और ढक्कन को भी बरामद किया। टीम ने शराब तस्करी में इस्तेमाल हो रहे बोलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। हालांकि मकान मालिक और अवैध शराब का कारोबारी मौके से फरार है, जिनके खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। उत्पाद विभाग के इस अभियान से अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। गोपालगंज के युवा किसान परंपरागत खेती को छोड़कर फलों की खेती करने लगे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। मीरगंज में युवा किसान ने धान और गेहूं जैसे फसलों की खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी है, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा हो रहा है। युवा किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक अपनाया है, जिसके कारण फसल की पैदावार अधिक हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है। युवा किसान के खेतों में तैयार स्ट्रॉबेरी की मांग स्थानीय स्तर पर बढ़ने के कारण उन्हें बाजार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। युवा किसान के मुताबिक जिले की मिट्टी इसकी खेती के लिए अनुकूल है, जिसके कारण उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। युवा किसान स्ट्रॉबेरी की खेती से न सिर्फ अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहा है, बल्कि अन्य किसानों को भी मुनाफा देने वाली फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुंगेर में जिला प्रशासन की तरफ से जीविका मिशन के तहत गरीब महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका संचालन जिला जीविक केंद्र के तहत स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। जिले के गौरीपुर और सफियाबाद में जीविका मिशन के तहत सिलाई की ट्रेनिंग और रोजगार के लिए सेंटरों की स्थापना की गई, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिलाई की ट्रेनिंग हासिल कर चुकी महिलाएं इन सेंटरों पर स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ अन्य ड्रेस तैयार कर रही हैं। आर्थिक तौर पर न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि खुद के साथ साथ परिवार का पालन पोषण भी करेंगी, जिससे उनकी गरीबी दूर हो सकेगी। बिहार में पर्यटन स्थलों का निर्माण और उसका विकास जोरों पर है। सैलानियों के लिए मधुबनी जिले में मिथिला अर्बन हाट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस हाट के निर्माण का मुख्य मकसद लोगों को मिथिलांचल की कला संस्कृति से अवगत कराना है। 14 एकड़ में फैले झील के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक और सीढ़ीनुमा घाट का निर्माण किया जा रहा है। मधुबनी के अररिया संग्राम में बन रहे इस हाट को दिल्ली हाट की तर्ज पर बनाया जा रहा है।
जिसके अंदर अलग अलग स्टॉल्स में मिथिला के लोगों की ओर से तैयार की गई वस्तुओं को बिक्री के लिए रखा जाएगा। सैलानियों के लिए मिथिला कला की समृद्ध कला संस्कृति को दिखाने के लिए ओपन थिएटर का निर्माण भी किया जा रहा है। अर्बन हाट में सैलानी जल्द ही इसकी खूबसूरती के साथ साथ मिथिला के लजीज व्यंजनों के स्वाद का आनंद उठा सकेंगे। पर्यटक जल्द ही इस हाट में घूम फिर सकेंगे और मिथिला की खूबसूरती को निहार सकेंगे। झारखंड में किसानों ने धान और गेहूं की खेती को छोड़कर फलों और सब्जियों की खेती शुरू कर दी है, जिससे उन्हें कम लागत और कम समय में ज्यादा मुनाफा हो रहा है। रामगढ़ प्रखंड के कुंदरू खुर्द गांव निवासी किसान राजदीप महतो ने शिमला मिर्च की खेती शुरू कर दी है, जिससे अच्छी कमाई हो रही है। राजदीप वैज्ञानिक तरीके से शिमला की खेती कर रहे हैं और जिससे लागत में भी कमी है और उत्पादन भी अधिक हो रहा है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। उनके खेतों में तैयार शिमला मिर्च की खपत स्थानीय बाजारों के साथ साथ सऊदी अरब के बाजारों में भी हो रही है, जिसके कारण उसकी मांग अधिक है। राजदीप महतो 32 एकड़ जमीन में शिमला मिर्च के साथ साथ मटर, हरी मिर्च और अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इस तरह से खेती ने जहां राजदीप को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ अन्य किसानों को भी प्रेरित किया है। वैशाली के भगवानपुर बाजार स्थित दुकान में आग लग गई, जिसके कारण दुकान में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ ही देर में आग ने पूरी दुकान को अपनी जद में ले लिया। आग पहले किराना दुकान में लगी और कुछ ही देर बाद पास की दुकान तक फैल गई। घटना के वक्त मौजूद लोग आग को काबू में करने की कोशिश करने लगे और इसकी सूचना दमकल विभाग के साथ साथ स्थानीय पुलिस को भी दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कुछ देर में आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग के कारण दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसके कारण मालिकों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। आग से हुए नुकसान के कारण दुकान मालिकों में मायूसी छाई हुई है। गोपालगंज में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिसके कारण स्कॉर्पियो में सवार 3 बाराती जख्मी हो गए। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के उदकरा गांव के पास की बताई जा रही है। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे में घायल लोग सिवान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गाड़ी पर सवार लोग यूपी में शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सारण गंडक नहर में गिर गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से स्कॉर्पियो को नहर से बाहर निकाला। स्थानीय पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर घटना की जांच कर रही है और लोगों के मुताबिक नहर से गुजर रही सड़क के पास यूटर्न होने के कारण अब तक इस प्रकार की कई घटनाएं घटित हो चुकी है, जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मुंगेर में दबंगों ने महिला से घर में घुसकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना धरहरा थाना क्षेत्र के धरहरा बाजार की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग छत से दूसरे घर पर पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग केवल पथराव ही नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे घर पर हथौड़ा से वार कर तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। घटना का मुख्य कारण जमीनी विवाद को बताया जा रहा है। दबंगों के हमले में दूसरे पक्ष की महिला और उसके बच्चे को चोट आई है। दबंगों की तरफ से किए गए हमले की सूचना पीड़ित महिला ने स्थानीय थाने को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने महिला की ओर से मिली शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस की ओर से शराब माफिया पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। शराब माफिया की धरपकड़ के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। बावजूद इसके शराब तस्कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं।
इसी कड़ी में गया के नक्सल क्षेत्र मैगरा थाना के जंगलों में अवैध देसी शराब बनाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। यहां दिन के उजाले में ही शराब निर्माण कर आसपास के गांवों में भेजी जा रही है। भट्टी के पास सैकड़ों लीटर देसी शराब को उजले रंग की प्लास्टिक की पन्नी में पैक कर रखा जाता है, जिसके बाद शराब माफिया इसे आसपास के इलाकों में बेचते हैं। इन इलाकों में छापेमारी करने में उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है और इसी का फायदा उठाकर शराब माफिया यहां शराब बनाते हैं और बेचते भी हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में माघी पूर्णिमा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। अजगैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर सैकड़ों की संख्या में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर गाजा बाजा के संग श्रद्धालुओं ने शिवनंदनपुर गांव से भव्य कलश यात्रा निकाली। घोड़ा और बैंड बाजा के साथ जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु दोबारा शिवनंदनपुर गाँव पहुंचे। डीजे पर भक्ति के धुन और जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। भक्ति के इस संगम से इलाका भक्ति के माहौल में डूब गया। जुलूस के आगे हाथ में कलश लिए श्रद्धालु गीत गुनगुनाते चल रहे थे। युवक बैंड बाजे की धुन पर जयघोष करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में जयकारा लगाते हुए कलश यात्रा में श्रद्धालु पैदल नंगे पांव चल रहे थे। कलश यात्रा जिस किसी भी गली से होकर गुजर रही थी, लोग उनका स्वागत भी करते दिखे। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ मंडप में कलश की स्थापना की गई। दरअसल माघी पूर्णिमा को लेकर शिवनंदनपुर गांव में रामधुन होना है और इसी के लिए शिवनंदनपुर गांव से कलश यात्रा निकाली गई है। उम्मीदों की किरणों को निहार रहे शख्स को वाटरमैन कह सकते हैं। देवघर के समीर अंसारी। गुलीपाथर के रहने वाले समीर अंसारी पिछले 5 सालों से एक बांध और तालाब की खुदाई अपने हाथों से कर रहे हैं। देवघर की लाइफलाइन माने जाने वाली डढ़वा नदी के किनारे एक बंजर भूमि को एक कुदाल के सहारे मिट्टी काटकर ये बांध का निर्माण कर रहे हैं। दशरथ माझी की तरह एकला चलो के संकल्प को सार्थक कर रहे हैं। समीर अंसारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। समीर अंसारी कई सालों से अकेले एक बांध और तालाब का निर्माण कर रहे हैं, वह भी सिर्फ इसलिए कि इनके इलाके के लोगों को पीने का पानी मिल सके। बांध और तालाब निर्माण का जुनून इन पर ऐसा है कि यहाँ के लोग इन्हें पागल कहने लगे हैं। लेकिन यह पागलपन इस कदर जुनून में तब्दील हो चुका है कि समीर अंसारी कहते हैं कि जब तक खोदेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह बांध काफी हद तक बन गया है और तालाब की खुदाई जारी है। सुबह 5 बजे से ये अपने काम के लिए निकल जाते हैं और शाम तक यहाँ खुदाई करते रहते हैं। कहीं छत टूट चुकी है तो कहीं मकान की दीवार गिर गई है, कहीं दरवाजे का चौखट सर गया है तो कहीं खिड़कियां दम तोड़ चुकी है। भवन में जगह जगह पेड़ उग गए हैं, मकानों की दीवार क्रैक हो गई है। 80 के दशक में सीतामढ़ी के डुमरा जेल में जेल आरक्षियों के लिए बनाया गया यह भवन अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। जर्जर और बदहाल इन भवनों में आज भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं। यूं कहें कि जान जोखिम में डालकर हादसों को निमंत्रण दे रहे इस भवन में रहने की मजबूरी भी है। मेंटेनेंस के अभाव में जेल आरक्षियों के लिए बनाया गया यह भवन का हाल ये है कि कभी भी ये धराशायी हो सकता है। यही हाल रहा तो अब गिरे की तब गिरे की स्थिति में पहुंच चुके इन भवनों से कभी भी हादसे हो सकते हैं। यहाँ किसी दिन गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है। हालांकि कुछ साल पहले इन भवन को जर्जर करार देते हुए इसे तोड़ देने का निर्देश जारी किया गया था, लेकिन विकल्प का अभाव और भवनों की दशा सुधारने की पहल न होने की वजह से इन भवनों में खतरे के साए में रहने को जेल के कर्मचारी मजबूर हैं। आमतौर पर दिवाली के समय ही कुम्हारों की चाक गति पकड़ती थी। त्योहार का सीजन खत्म होने के बाद भरण पोषण के लिए इनके पास रोजगार के ना तो अन्य साधन होते हैं और न ही शासन की मूलभूत सुविधाएं। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए समाज की नई पीढ़ी ने परंपरागत व्यवसाय को नया आयाम दिया है। रामगढ़ के सांडी में कुम्हार समाज की युवा पीढ़ी अब खूबसूरत गमला बनाने लगी है। मिट्टी और सीमेंट के आकर्षक गमले और तुलसी पिंडा बनाकर इन्हें ये बेचते हैं। एनएच किनारे गमले और तुलसी पिंडा का स्टॉल लगाकर ये युवा इन्हें बेच रहे हैं। दरअसल सांडी में कुम्हार समाज के कई परिवार NH 33 के बगल में ही रहते हैं। पहले ये परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाकर जीविका चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इन्होंने आकर्षक और रंग बिरंगे फूलों के गमले, तुलसी पिंडा, गुलक बनाना शुरू किया। फूल और शो प्लांट लगाने वाले गमले और तुलसी पिंडा का बाजार आसमान छू रहा है। हाथों हाथ ये बिक भी रहे हैं। बिक्री बढ़ने से इनकी आमदनी बढ़ रही है और अब ये लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं।
लोहरदगा के पेशवार थाना क्षेत्र स्थित बुलबुल के जंगलों में लगातार 7वें दिन नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस का अभियान जारी है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसके कारण नक्सलियों में दहशत का माहौल है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से यह कार्रवाई नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद शुरू की गई है, जिसका मुख्य लक्ष्य क्षेत्र से नक्सलियों का सफाया करना है। 15 फरवरी को सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। वहीं पुलिस लगातार नक्सलियों के कई ठिकाने और बंकरों को ध्वस्त कर रही है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों की घेराबंदी से नक्सली जंगलों में दुबके हुए हैं, जिसके कारण उनकी गतिविधियों में कमी दिखाई दे रही है। बगहा के हरनाटार में एक एग्रो फार्म परिसर में मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। हरियाणा से आए पोल्ट्री कंसल्टेंट ने थरवट के मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को मुर्गी पालन के गुर सिखाए। दरअसल यहाँ के पोल्ट्री किसानों में जानकारी को लेकर कई दिक्कतें आ रही थी। मुर्गी पालन के दौरान तापमान कितनी रखी जाए, साथ ही मुर्गियों में होने वाले रोग और उनके लक्षण, उपचार और बचाव के लिए जैव सुरक्षा जैसे उपाय को लेकर यहाँ प्रशिक्षण दिया गया। मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को मुर्गियों की फीड की भी जानकारी दी गई। किसानों को जानकारी देते हुए कहा गया कि मुर्गियों को फार्म से निकालने के बाद जो बीट का बुरादा बच जाता है, उसके ऊपर पहले शेड के अंदर ही 5% फॉर्मेलिन का छिड़काव करें। उसके बाद उसे बोरी में पैक कर कहीं दूर फेंक दें। दरअसल भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ब्रायलर उत्पादक देश बन गया है। अन्य देशों की तरह यहाँ भी यह व्यवसाय अब उद्योग का रूप ले चुका है और बगहा जैसे इलाकों में मुर्गी पालन के इस प्रशिक्षण से उम्मीद है कि यहाँ के किसान अब समृद्ध होंगे। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के आदिवासी बाहुल्य गांव जरजरा के किसान जरबेरा फूलों की खेती कर रहे हैं। फूलों की खेती से कई आदिवासी परिवार अपनी किस्मत बदल रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं। जरजरा के फूलों की डिमांड न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि झारखंड के अलग अलग जिलों में भी खूब है। फूलों की खेती से किसान सालाना लाखों रुपए की कमाई कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। फूलों की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर तो हो ही रही है, साथ ही साथ अन्य लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसके कारण उन्हें काम की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। किसान इस तरह की खेती से खुद को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इस तरह की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जरबेरा फूल की खेती लगभग 1 साल से कर रहा हूँ। इस खेती को करने से हमको पैसे की दिक्कत नहीं हो रही है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। अरवल का लक्ष्मणपुर बाथे जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। लक्ष्मणपुर बाथे जहां कभी नक्सलियों की बंदूकें गरजती थी। फूलों की सुगंध से अब ये इलाका गुलजार है। ये बदलाव की बयार है। वक्त बदल गया है और इस बदलते वक्त में यहाँ फूलों की खेती ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। किंजर इलाका के इस गांव में करीब 500 परिवार फूलों की खेती से जुड़े हुए हैं। खेतों में पसीना बहा रहे हैं और इनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी फूलों की खेती में हाथ बटा रही हैं। खेत फूलों से गुलजार है। गेंदा, गुलाब, चमेली जैसे कई फूलों की खेती यहाँ की जा रही है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से यहाँ कई और परिवार भी फूलों की खेती से जुड़ रहे हैं। हालांकि किसान अभी भी सरकार से आस लगाए हैं कि खेती के लिए सहायता की जाए। खगड़िया में माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परबत्ता प्रखंड की अगुबानी घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जमा हुए। इस दौरान लोगों ने गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना की और मेले का आनंद भी उठाया। मेले में पहलवानों ने भी अपना करतब दिखाया। इस दौरान पंजाब से आए पहलवान करनाल सिंह ने गंगा स्नान के लिए आए लोगों को अपनी पहलवानी का जलवा दिखाया, जिसे देखकर लोग हैरानी में पड़ गए। पहलवान लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए खुद ही जमीन पर लेट गया और ट्रैक्टर चालक को अपने शरीर के ऊपर से ट्रैक्टर चलाने को कहा।
जिसके बाद ट्रैक्टर चालक ने पहलवान के शरीर के ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया। पहलवान सिर्फ यही तक नहीं रुका, कुछ देर बाद उसने ट्रैक्टर को पीछे से पकड़ लिया, जिसके कारण ट्रैक्टर वहां से हिल नहीं सका। इस काम को करने में पहलवान को तनिक भी परेशानी नहीं हुई। ये नजारा देख गंगा स्नान के लिए आए लोग हैरान हो गए। जिन वस्तुओं को लोग कबाड़ समझ कूड़े में फेंक देते हैं, उन्हीं वस्तुओं को सहेजकर औरंगाबाद निवासी शशिकांत ओझा विभिन्न तरह की कलाकृतियां बना रहे हैं। इनके हाथों से बनी कलाकृतियां विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ा रही हैं। शशिकांत बेकार हो चुके मेटल स्क्रैप, मोटर पार्ट और नट बोल्ट से विभिन्न प्रकार की खूबसूरत कलाकृतियों का निर्माण कर रहे हैं। लोग इनके हाथों से तैयार आकृतियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बेकार वस्तुओं से आकर्षक और सजावटी आकृतियों का निर्माण करने वाले शशिकांत प्रयागराज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रोजगार के लिए जमशेदपुर चले गए। वहीं से इन्होंने बेकार हो चुकी वस्तुओं का उपयोग कर विभिन्न तरह की वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में इनका शौक व्यवसाय में बदल गया। उनकी ओर से तैयार की गई आकृतियों की मांग बढ़ने लगी। रोहतास जिले के सासाराम में लड़कियों का खेल के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। खेल को लेकर इन लड़कियों में जुनून और जज्बा दोनों साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। कबड्डी जैसे लोकप्रिय खेल की धुन में मस्त ये लड़कियां अपने विरोधियों से मैदान पर भिड़ने को तैयार हैं। खेल का जुनून इन लड़कियों के ऊपर इस कदर सवार है कि कम संसाधनों के बाद भी ये सासाराम के न्यू फजलगंज स्टेडियम में नियमित रूप से खेल की प्रैक्टिस कर रही हैं। प्रशिक्षक इन होनहार खिलाड़ियों को खेल से संबंधित हर बारीकी को सिखा रहे हैं, जिससे इनके अंदर छिपी प्रतिभा का विकास हो सके। राज्य स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता में भाग ले चुकी इन लड़कियों का अगला लक्ष्य नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कबड्डी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। खेल के प्रति इन लड़कियों का जुनून केवल नारी सशक्तिकरण का संदेश नहीं दे रहा, बल्कि आधुनिक दौर में मोबाइल से चिपके लड़के और लड़कियों को भी खेल के प्रति प्रेरित कर रहा है। शिमला में आइस स्केटिंग का रोमांच शुरू हो गया है। शिमला की आइस स्केटिंग रिंग में लोगों को इसका मजा लेते देखा जा रहा है। इस वर्ष आइस स्केटिंग के लिए 200 सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 3 माह तक चलने वाले आइस स्केटिंग में सेशन को लेकर रोमांच लगातार बढ़ा हुआ है। करीब 100 सालों से यहाँ पर आइस स्केटिंग चल रही है। आइस स्केटिंग सेशन के दौरान कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई स्केटिंग ने हर प्रतिभागी के मन में रोमांच सा भर दिया है। पिछले 3 साल से कंटिन्यू स्केटिंग फरवरी में बहुत अच्छी हो रही है। शिमला स्केटिंग क्लब से कई बच्चे इंटरनेशनली भी होके आए हैं, जिन्होंने इंडिया को अंडर 20 में रिप्रेजेंट किया है, और हर साल कोई ना कोई बच्चा शिमला से सिलेक्ट होता ही है। बता दें कि रिंग का निर्माण 1920 में अंग्रेज अधिकारी मिस्टर विलेसिंगटन ने किया था। यह साउथ ईस्ट एशिया में एकमात्र ओपन एयर स्केटिंग रिंग है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर पिकअप गाड़ी से उतरते हैं